One, this is your faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics. Myself, Rani Kumari Sharma. I am completed my Masters in Clinical Nutrition and Dietetics. I have completed my CDE course, that is Certified Diabetic Educator course. I have also qualified UGC NET 2 times. And in the today's session we will learn about the beverages. हमने beverages के पार्ट 1 पढ़ लिए हैं. आज हम beverages के पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि बात करते हैं. और इससे पहले मैं अपने सेशन को शुरू करूं, आप इस सेशन को शेयर कर दें ताकि और कैंडिडेट लोग जुड़ पाएँ और उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानकारी हो. सो लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन. यस, तो हॉट बेवरेजेस के अंदर हमारा आ जाता है टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ. और बेसिकली हम टी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे जो टी होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं: ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड ओलोंग टी. तो पहले बात करते हैं ब्लैक टी के बारे में. ब्लैक टी जो है वो हमारे लीफ से मिलते हैं. बेसिकली जो लीफ होते हैं वो हमारे 16-24 आवर लगता है रेडी होने में. उसके अलावा उन्हें रोल करके उनके जूस को रिलीज़ किया जाता है और उसके एंजाइम को निकाला जाता है, जिससे कि ये ब्लैक टी बनता है. और उसके अलावा उन्हें फिर क्रश किया जाता है और एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर केमिकल चेंजेस आए. और इस तरीके से हमारे जो ब्लैक टी हैं उनका वो प्रिपरेशन होता है. उसके अलावा जो इसमें प्रोसीजर होते हैं वो होते हैं फर्मेंटेशन. उनको किया जाता है 2 से 6 घंटे का. और जो तापमान होते हैं उसमें वो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं. उसके अलावा इनको फिर स्प्रेड किया जाता है ऑक्सीडेशन प्लेटफॉर्म में, यानी एयर के कांटेक्ट में उनको रखा जाता है और एंजाइमेटिक कंडीशन में रखा जाता है ताकि उनके जो कलर है वो ब्लैक हो जाए, राइट. तो इस तरीके से जो लीफ है वो हमारा निकलता है, प्लांट से लाए उसको, उसके बाद उन्हें रोल्ड किया, उसके जूस को रिलीज़ किया हमने, फिर एंजाइम को निकाल दिए. एंजाइम निकालने के बाद उनको क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए. उसके बाद एयर में उनको एक्सपोज कर दिए. एयर में एक्सपोज करने के पश्चात उनको हमने कुछ देर के लिए फर्मेंटेशन किया. फर्मेंटेशन में 2 to 6 आवर लगे, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रखे. और उसके बाद ये जैसे हम उनको ऑक्सीडेशन में छोड़ देते हैं, यानी एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, तो वो आपको ब्लैक टी यानी ब्लैक कलर जो होता है लीफ का आ जाता है. तो इस तरीके से हमारा ब्लैक टी प्रिपेयर हो जाता है. नाउ नेक्स्ट कम टू ग्रीन टी. ग्रीन टी जो है वो हमारे सेकेंड नंबर ऑफ द टी में आ जाते हैं. इसके अंदर क्या प्रोसेस होते हैं वो जानते हैं. तो इसमें लीफ जो होते हैं लेस प्रोसेसिंग के अंदर जाते हैं और इसमें फर्मेंटेशन जो होते हैं किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है. और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीफ को पहले स्टीम कर देते हैं ताकि उसमें कोई कलर चेंजेस ना आए. उसके बाद उनको रोल्ड करते हैं, उसके बाद उनको सुखाते हैं. और उसके बाद जो है हमारा इसका बेवरेजेस जो होता है वो ग्रीनिश येलो कलर देता है और इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा बिटर होता है. तो जब भी आप ग्रीन टी पीजिएगा देखिएगा उनका जो कलर है तो वो ग्रीनिश येलो आता है और उसका जो टेस्ट है वो बिटर रहता है, राइट. तो इस तरीके से ग्रीन टी हमारा प्रिपेयर होता है. और नंबर 3 जो टी है हमारा वो है ओलोंग टी. ओलोंग टी बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक टी और ग्रीन टी का. तो इस तरीके से दोनों का जो हाफ वे है ना वो हमारा कॉम्बाइन करके ओलोंग टी जो है वो प्रिपेयर होता है. तो हमारा मेनली जो है दोनों के बीच का जो हम कहें टी, ब्लैक टी एंड आपका ग्रीन टी जो होता है हमारा, यानी ब्लैक टी और ग्रीन टी के जो बीच का है पार्ट प्रिपरेशन वो हमारा ओलोंग टी आता है. तो इस तरीके से हम लोग 3 टी के बारे में जाने. अब हम लोग जानते हैं कि टी बनाने का एक्चुअल गोल्डन रूल क्या है. बिकॉज हम लोग जब भी चाय बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सही रूल नहीं अप्लाई करते, इसलिए टी कई बार सही तरीके से बन नहीं पाता या फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता. तो गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो भी हम टी इस्तेमाल करें वो आपकी गुड क्वालिटी ऑफ टी होनी चाहिए, राइट. गुड क्वालिटी ऑफ टी रहेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा. उसके अलावा हम लोग जिस पानी में प्रिपेयर करें वो फ्रेश वाटर होना चाहिए. उसके अलावा उसमें कोई भी खट्टापन नहीं होना चाहिए, यानी लाइम फ्री होना चाहिए. और उसके अलावा हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग टी पॉट को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर चाय के लिए जब हम लोग पॉट रेडी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि वो हमें हीट कर लें बॉइलिंग वाटर के साथ और उसके बाद उसको टी में रखें. तो इस तरीके से हम लोग गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे. नाउ अब हम कोल्ड बेवरेजेस के बारे में बात करते हैं. कोल्ड बेवरेजेस के अंदर हमारे 2 तरह के बेवरेजेस आ जाएंगे, एक मिल्क बेस्ड और दूसरा नॉन मिल्क बेस्ड. क्योंकि कई सारे कोल्ड बेवरेजेस हैं जो कि मिल्क से प्रिपेयर किए जाते हैं, कई सारे होते हैं जो नॉन मिल्क भी होते हैं, राइट. सबसे पहले बात करते हैं मिल्क बेस्ड के ऊपर. तो मिल्क बेस्ड में हमारा आ जाता है मिल्क शेक, आइसक्रीम, एगनॉक्स, कोल्ड कॉफ़ी. ये सारी चीज़ें जो है ना दूध से हमारा बनता है, ठीक है.
और मिल्क शेक, आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू हमारा जो है वो नॉन मिल्क बेस्ड है। तो नॉन मिल्क के अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक होते हैं नॉर्मल वाटर और दूसरा हो गया हमारा एक रिफ्रेशिंग बेवरेजेस, ठीक है। तो जो हमारे नॉन मिल्क है उसके अंदर वाटर जो आता है वो दो तरह की चीज़ें आएंगे। वाटर के अंदर भी हम लोग अगर देखें तो सब कैटेगरी क्या क्या है, तो मिनरल वाटर आता है, कई बार कार्बोनेटेड वाटर आता है, कई बार एरिएटेड वाटर आता है। तो इस तरीके से वाटर के भी सब कैटेगरी हैं। और जब हम रिफ़्रेशिंग बेवरेजेस की बात करें तो उसके अंदर फ्रूट जूस आ गए, आइस टी आ गए, कोल्ड कॉफ़ी आ गए, मॉकटेल्स आ गए, स्क्वाशेस आ गए या कोल्ड ड्रिंक्स आ गए। ये सारी चीज़ें जो है हमारा नॉन मिल्क बेस्ड कोल्ड बेवरेजेस, जो कि ठंडा होता है और ना ही दूध से हमारा ठंडा होता है और साथ में ये दूध से नहीं बना होता है। तो ये हमारे दो तरह के बेवरेजेस आज हमने पढ़ा, एक हो गया हॉट बेवरेजेस और दूसरा हमने पढ़ा कोल्ड बेवरेजेस, राइट। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आपके पास पूछा जाए तो आप इस तरीके से इनका नोट्स बना के लिख सकते हैं। और मैंने जो आपको पॉइंट शेयर किए हैं उसको भी आप और डीपली ये एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए अच्छा हो, एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स दें। नाउ अपार्ट फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस आपके पास एक नरिशिंग बेवरेजेस भी आते हैं। नरिशिंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि नरिश करने वाले बेवरेजेस, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से बेवरेजेस आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को बहुत पीना पसंद होता है, लाइक बॉर्नवीटा, ठीक है। बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ओवल्टाइन, ये सारी चीज़ें जो है नरिशिंग बेवरेजेस है। अब ये क्या क्या कंटेंट करते हैं, मेनली इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो ऐसे जब हम कभी भी बाई करते हैं किसी भी चीज़ को तो उनके जो बैक पार्ट होते हैं उस पर उनके इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। और हमें ये न्यूट्रिशन की पढ़ाई करने टाइम ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि हम लोग उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू और इंग्रेडिएंट्स को देख कर ही लें कि एक्चुअल उसके अंदर क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने खरीद तो लिया लेकिन उसके अंदर जो एक्चुअली बताया हुआ वो कई बार होता नहीं, रिफाइंड फॉर्म में ज़्यादातर होता है। तो रिफाइंड फॉर्म हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर वो एज इट इज़ फॉर्म में है या फिर उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सिंगल चीज़ें इस्तेमाल की गई है तो वो दिक्कत नहीं करेगा। हालांकि कई बार आर्टिफिशियल चीज़ें ऐडेड होती हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो बॉर्नवीटा के अंदर मिक्सचर ऑफ माल्ट होते हैं, शुगर होते हैं, ग्लूकोज, कोकोआ पाउडर, ड्राइड मिल्क होते हैं। उसके अलावा ड्राइड एग होते हैं, कुछ सॉल्ट कंटेंट होते हैं, फ्लेवरिंग ब्लेंडेड टुगेदर विद कोल्ड अंडर वैक्यूम अंटिल ब्रिटल। तो मेनली इनको क्या किया जाता है, ड्राइड अंडे को और सॉल्ट और फ्लेवरिंग एजेंट्स को ब्लेंड किया जाता है साथ में, और वो वैक्यूम के अंदर तब तक उनको ब्लेंड किया जाता है जब तक कि वो ब्रिटल ना हो जाए, ठीक है, अपने शेप में ना आ जाए। अच्छा, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स में क्या करते हैं, माल्टेड मिल्क को लेते हैं जो कि हमारे गेहूं के आटे से भी बना होता है। तो हॉर्लिक्स के अंदर व्हीट फ्लोर भी होते हैं, माल्टेड मिल्क भी होते हैं, माल्टेड बार्लेज होते हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलके हमारे हॉर्लिक्स के प्रिपरेशन में मदद करता है। ओवल्टाइन जो है वो हमारा बार्ले यानी जौ से बना होता है, उसमें आपके माल्ट मिल्क होते हैं, कोकोआ पाउडर्स होते हैं, सोया फ्लोर होते हैं, एग होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं ही हैं। तो मेनली इनको हम लोग बच्चों के हेल्थ के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो आपका आर्टिफिशियल्स इसमें प्रिजर्वेटिव ऐडेड किया रहता है, लाइक एडिटिव्स, फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम उसको देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो समवेयर वो डेंजरस हो सकता है। तो ऑलवेज टेक केयर कि अगर घर पे ये सारी चीज़ें हम लोग प्रिपेयर कर ले तो वो बेस्ट पार्ट रहेगा। अदरवाइज इसकी क्वांटिटी कम रखें एंड कोशिश करें कि हम लोग नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा बच्चे को नरिश करें, राइट। तो आई होप टुडेज सेशन वाज यूज़फुल और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगी। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको ऐसी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए होगा मुझे, आप डायरेक्टली डाइटिशियन रानी 0651 पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।